वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल अक्षत क्लासेस। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका जितना सारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कर लिए हैं। सॉल्यूशन करने के बाद अब अगला टॉपिक में हम लोग को एक्सरसाइज 6 का पढ़ना है सरल आकृतियों की समझ। मतलब जितनी भी सारी आकृति होती हैं उस आकृति को क्या कहते हैं, वो आकृति किनसे बनते हैं, जिनमें बहुत सारे रेखाखंड होते हैं, कोण होते हैं, कोणों को मापा जाता है। वो कोण कई प्रकार के होते हैं, आकृतियां भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए, ये भी एक सरल आकृति है, ये भी एक सरल आकृति और ये भी एक सरल आकृति है, जिसमें हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये आकृति क्या है, तो त्रिभुज है और ये एक आयत के आकार का है और ये वर्ग है। तो कुछ आकृतियों का नाम हम लोग लिख लेते हैं। इसको त्रिभुज कहते हैं, इसको आयत कहते हैं और इसको वर्ग कहते हैं, जो कि सारी आकृतियां क्या है, सरल आकृतियां हैं। और एक का नाम और लिख लेते हैं जिसे वृत्त कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये भी वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है। इस आकृति में ये त्रिभुज, आयत और ये एक वर्ग के आकार की आकृतियां हैं। आइए इन सभी आकृतियों के साथ साथ ये देखें, इन आकृति को ध्यान से देखेंगे तो दो रेखाखंड के द्वारा बनाया गया कोण है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इन कोण का माप अलग अलग है। अगर इसको मेजर करेंगे तो सबका माप अलग अलग होगा। इस अध्याय में यही पढ़ना है कि आकृतियों की माप अलग अलग होती हैं और आकृतियां भी अलग अलग होती हैं। देखिए, सरल आकृति समझने के बाद यहां पहला टॉपिक पढ़ना है रेखाखंड की माप। अगर कोई भी रेखाखंड हो तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। इस स्केल के माध्यम से हम उसको सेंटीमीटर में, इंच में और इंच को वापस कन्वर्ट कर लेंगे फिट में। मतलब अब से अपने सुविधा अनुसार उसका मापन करेंगे। ठीक है, तो रेखाखंड की माप करने के लिए हम लोग इस स्केल का सहारा लेंगे और कोणों की माप करने के लिए इस चांद का सहारा लेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसे आकार का चांद दिखाई देगा, इससे कोणों को मापा जाता है। चलिए पहले मापते हैं इसको। इसमें स्केल में एक जीरो बिंदु होता है, इसके एक अंत बिंदु पे रख के इसको मापते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ। यहां लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला इसको इस बिंदु से यहां तक रखेंगे, देखेंगे कितना है, तो ये है 15 सेंटीमीटर। और इसको यहां से यहां तक मापे, वापस यहां से यहां तक मापे तो 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस तरह से क्या करते हैं, रेखाखंड का माप करते हैं। अब इस स्केल का काम हुआ खत्म। अब जरूरत पड़ेगा कोण को मापने के लिए चांद को। चांद के सहारे इसके शुरू वाले इस रेखा पे रखेंगे और ये देखेंगे किधर जा रहा है, तो हमको ये और ये के बीच में कोण दिखाई दिया 90 डिग्री का। ठीक है, और इसके तथा इसके बीच कोण दिखाई दिया 45 और इसके बीच ऐसे नापेंगे तो ये भी दिखाई दिया 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसको मापेंगे तो ये दिखाई दिया 30 डिग्री का।
अब जरा ध्यान से देखिए कि ये 45 और ये 45, तो पूछेगा कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। देखिए कोण बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम लोग नाम दे देंगे कोणों का प्रकार। कोणों का प्रकार, ठीक है। कोणों के प्रकार में पहला कोण हम लोग को पढ़ना है शून्य कोण। जिस कोण की माप शून्य हो उसे शून्य कोण कहेंगे। मान लीजिए ये दो क्या है, तो दोनों भुजा है, ठीक है। ये दोनों भुजा है, ठीक। इसको अगर ये पहला भुजा है, इसी के ऊपर इसको रख देंगे तो दूसरा भुजा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां चांद रख करके पहला भुजा एक इधर है और दूसरा भी उसी के ऊपर इधर है, तो इसके बीच का कोण जो होगा, देखिए इससे दिए हैं, पहला O से A तक है, दूसरा O से B तक है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कोण 0 डिग्री का होगा। इसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण के बाद दूसरे कोण का नाम होता है न्यून कोण। जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच हो, मतलब 0 से ज्यादा हो और 90 से क्या हो, कम हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर 60 डिग्री का कोण होगा तो उसे न्यून कोण कहेंगे। अगला समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जिसकी भुजा एक दूसरे पर क्या होते हैं, ऐसे लंबवत होते हैं। तो ये ए ओ बी बनने वाले क्या हैं, कोण 90 डिग्री के हैं, जिसे समकोण कहते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 से कम हो, उस कोण को कहते हैं अधिक कोण। ये वाले कोण को ध्यान से देखिए, यहां जो लंबवत पड़ता था 90 से ज्यादा है, और यहां से जो सीधी सरल रेखा होती है 180 से कम है, मतलब 120 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहेंगे। उसके आगे सरल या ऋजु कोण। सरल कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 से जिस कोण की माप 180 डिग्री से 180 डिग्री से नहीं 180 डिग्री हो, उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोण एक सरल रेखा से बनी है और A जस्ट B के अपोजिट और B A के अपोजिट होगा, और इसके बीच में बनने वाले कोण क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। इसके आगे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा होगी और 360 से कम, उसे कहेंगे प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। देखिए, ये इधर सीधा रहता तो 180 का रहता, इससे ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसे 210 डिग्री का कोण किसमें आएगा, प्रतिवर्ती कोण में आएगा, ठीक है। देखिए, अगला कोण जो है पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण उसे कहते हैं
जिस कोण का माप मापने के बाद प्राप्त हो 360 डिग्री का। मतलब कि कोई एक भुजा है, इसको वापस ऐसे घुमा करके उसी के ऊपर रख दिया जाए तो इधर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, जिसे पूर्ण कोण कहेंगे। पूर्ण कोण के बाद एक टॉपिक आता है पूरक कोण, और उसके बाद आता है समपूरक कोण। पूरक कोण उसे कहते हैं जिस दो कोणों की योग 90 डिग्री हो। जैसे पहला 45 और दूसरा 45, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है। 45 एक दूसरे के पूर्ण पूरक कोण है। और 18 डिग्री तथा 72 डिग्री एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण है। अब आगे समपूरक। जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक या ऋजु पूरक। जैसे पूरक कोण को कोटि पूरक कहते हैं, वैसे ही समपूरक को ऋजु पूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं बता दिए? 180 डिग्री, उसके दोनों कोणों का योग होना चाहिए। तो इसका उदाहरण होगा 30 डिग्री और 150 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो अगर बोला जाएगा 150 का समपूरक कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 150 डिग्री होगा। इसी प्रकार 58 डिग्री और 122 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो 122 का समपूरक 58 होगा और 58 का समपूरक कोण 122 होगा।